हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम काउंटर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने काउंटर्स की इंट्रोडक्शन देखी थी, डिफरेंट टाइप्स के काउंटर्स के बारे में पढ़ा था, हमने थ्योरी पार्ट देखा था और लास्ट वीडियो में हमने सिंक्रोनस काउंटर डिजाइनिंग सीखी थी। आज के इस वीडियो में हम एसिंक्रोनस के बारे में और मॉडर्न काउंटर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं, बेसिकली कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं दो तीन, तो वो कवर करके आज हमारा काउंटर्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा जो मेजर चंक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस का वो वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करनी है सिर्फ बहुत सारी प्रैक्टिस और इसके बाद कुछ एक दो लेक्चर्स आने हैं जो थ्योरी के हैं, वो कंप्लीट करके आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 90% आराम से आपके स्कोर कर लोगे आप। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक हमारी इस सीरीज में मिस हो गया तो मैंने आपको आगे भी कहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नंबर 28। आज हमने करना है एसिंक्रोनस काउंटर बेसिकली। तो अभी तक आपने सिंक्रोनस करा था तो उसकी जो चीजें आज हम उसी को थोड़ा सा आगे देखेंगे और वो सिंक्रोनस में कैसे एसिंक्रोनस से कैसे डिफरेंस है आज हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबको पता है एसिंक्रोनस में क्या होता है कि क्लॉक पल्स हमारी एक बार में नहीं दी जाती। मीन्स आई विल शो यू फ्रॉम हियर। सी फर्स्ट, अगर मैं इसको 1 बोल रही हूँ, इसको मैं 2 और इसको मैं 3, तो मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है। जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है ना, उसका जो आउटपुट है, ये देखो, जो उसका आउटपुट है ना वो सेकंड वाले का इनपुट है। सेकंड वाले का मतलब क्लॉक पल्स है और जो सेकंड वाले का आउटपुट है वो थर्ड वाले का क्लॉक पल्स है। सो देयर इज अ सीरीज। आप समझो कि अगर एक फ्लिप फ्लॉप चलेगा तो जो उसका आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट वाले के लिए क्लॉक पल्स बनेगा। सेम गोस फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, सो ये एक इसका मेन थिंग है। सेकंड चीज इसमें क्या होती है, एक चीज और आपको ध्यान से देखनी है कि यहाँ पे क्या करा हुआ है हमने। मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ। मैं ब्लू कलर करा, आप देख सकते हो जो तीनों इनपुट्स है ना, ये देखो JA KA, और यहाँ पे स्टूडेंट्स QC नहीं है, KC है। मैं भी ऐड कर देती हूँ उसको। बेसिकली आप एक चीज समझो, मैंने क्या करने की आपको दिखाने की कोशिश करी है। देखो, जो आपके तीनों इनपुट्स है ना, उसको उन्होंने एक कॉमन लाइन के साथ कनेक्ट कर रखा है, विच इज लॉजिक 1। तो ये उसका एक डिनोमिनेशन है। बेसिकली हम इसको ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, हम उससे कनेक्ट करते हैं लॉजिक 1। ठीक है, तो हमने उससे सारे इनपुट्स को कनेक्ट करना है और हमारे जो सारे आउटपुट्स है वो नेक्स्ट स्टेज के हमारे क्लॉक पल्सेस बनेंगे। ठीक है, तो ये एक रफ सा स्ट्रक्चर है। उसके साथ हमने इस डायग्राम में कुछ अलग नहीं करा हुआ। यहाँ पे एक तो पहले KC आना था। ठीक है, और एक और चीज है, हमने सिर्फ और सिर्फ ना QC QB LSB इनको थोड़ा नीचे करके लिखा हुआ, दैट्स नथिंग फॉर द डायग्राम पर्पस। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। LSB और MSB की हमने बात करी थी, है ना। अब देखो, जो हमारा, मैं आपको ऐसे भी नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो आपका डायग्राम है, जो आपका ट्रुथ टेबल है बेसिकली, उसमें क्या है, उसमें MSB इस तरफ है और LSB इस तरफ है और डायग्राम में थोड़ा सा उल्टा है। तो ये ऐसे ही बनता है स्टूडेंट, इसमें मैंने गलती नहीं करी। अगर आपको लग रहा है कि मैम ने उल्टा लिखा है, नहीं, आपको इसको ऐसे ही बनाना है और आपको इसको ऐसे ही देखना है। अगर आप कोई भी नोटेशंस यूज करो ना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स नोटेशंस यूज करते हैं Q0 बार, Q1 Q2 Q3 समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABC कर सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो, 0 1 2 कर सकते हो। बट आपको जो लिखने का तरीका है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे C B और A है, ऊपर क्या है A B और C, तो उल्टा है, तो आपका डायग्राम को इम्पैक्ट करेगा। तो डायग्राम का थोड़े से देख के बनाना, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बट स्टिल आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कास्केडिंग देखो, बेसिकली A का आउटपुट B का इनपुट है। ठीक है, अगर आप उल्टा करोगे तो वो थोड़ा सा चीज उल्टी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने एग्जांपल करना है वो कर रहे हैं हम एक एसिंक्रोनस काउंटर, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको हम रिपल काउंटर भी कहते हैं। आज हम करेंगे 3 बिट का रिपल अप काउंटर। अच्छा, अब ये है पहले तो 3 बिट का, आपको कैसे पता चलेगा कि कितने फ्लिप फ्लॉप लगने, देखो देख के पता चल रहा है। क्लियरली बोला उसने 3 बिट मींस 3 फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप लगता है, तो 3 बिट्स को स्टोर करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। बिल्कुल। अब नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी n, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी 2n, तो 2 3 विच इज 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 स्टेट्स आएंगी। बिल्कुल इतनी आती है 8 स्टेट्स। अब मैक्सिमम काउंट हमें कैसे पता चलता है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर 8 स्टेट है तो वो 0 से लेकर 7 तक होता है, यानी कि 8 - 1 उसमें मैक्सिमम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी टॉपिक इट इज नॉट अ वेरी हेक्टिक टॉपिक, इजी है। मैं आपको सिर्फ आज डिजाइनिंग के लॉजिक समझाऊंगी, डिजाइनिंग आप इसकी बाद में खुद से कर सकते हो, इट इज वेरी इजी। अब हम ना ये टेबल देखेंगे, दिस इज द ट्रुथ टेबल। मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने कहा इनिशियली जब हमारी क्लॉक पल्स हमने नहीं दी थी, या मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में,
सब कुछ जीरो था और डेसिमल वैल्यू उसकी जीरो थी, मीन जब तीनों हमारे इनपुट जीरो है तो हमारा जो नंबर है डेसिमल वैल्यू उसकी जीरो है। फिर जब फर्स्ट उसका क्लॉक पल्स दिया गया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 001 एंड डेसिमल वैल्यू विल बी 1। अब उसके बाद जब हमारा सेकंड क्लॉक पल्स मिलेगा, यानी कि सेकंड क्लॉक पल्स जब आएगा तो हमारा ये 1 से 2 में टॉगल हो जाएगा। मीन सबसे पहले आपको ये समझना, जो क्यू है ना ये सबसे पहले टॉगल करता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल ये डेसिमल वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी, देन फॉर 3 4 5 6 7 ये आपके सारे बन जाएंगे टिल 7, डेसिमल आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। उसके बाद अब 7 है, 3 बिट है, मैक्सिमम उसमें तीन ही वो स्टोर कर सकता है, तो उसने 1 1 1 करके उसने 7 को ऐसे स्टोर कर लिया। 7 के बाद वो और स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि वो वैल्यू होती है 1000। आपको बता देती हूँ वो वैल्यू का, क्योंकि आप सबको पता है 8 को हम 1000 में एज अ रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके लिए हमें 4 बिट का चाहिए था, तो यहाँ तो वो 4 बिट का है नहीं, तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं जब वो 8th क्लॉक पल्स मिलता है ना तो वो वापस से हो जाता है 000, यानी कि वो रीसेट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ए सिंपल स्ट्रक्चर फॉर योर एसिंक्रोनस, इससे आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। एक चीज और है स्टूडेंट्स, ये हमने बनाया था 3 बिट रिपल अप काउंटर। अप काउंटर है ना, तो अप काउंटर क्या था, देखो पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और 7 के बाद ये वापस 0 पे जाएगा, ठीक है। इसमें 0 पे वापस जाना ही जाना है, तो वो आपका साइकिल उससे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप इसके डायग्राम वगैरह आराम से के मैप वगैरह बना के कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एग्जाम में कोई सिंपल क्वेश्चन आता है, आप रफ स्ट्रक्चर तो आराम से ऐसे बना के और टेबल के साथ आराम से दे सकते हो, यू विल गेट सम मार्क्स एटलीस्ट। अगर आपको कई बार हो सकता है ना कोई बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, जस्ट उसको पहले आप उसके नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बता दो, उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम बना दो एंड उसके ट्रूथ टेबल में थोड़ा दिखा दो, जो भी आपको समझ आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऊपर से भी क्वेश्चन में अगर ठीक होता है ना, नीचे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पे मार्क्स कट होता है, बट अगर ऊपर वाला पार्ट ठीक है तो आपको आराम से उससे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको एसिंक्रोनस काउंटर से समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव कर रहे हैं और अब हम देखेंगे मॉड एनकाउंटर्स के बारे में, ठीक है। ये होते हैं मॉड्यूलो एन, भी हम इनको मतलब इनका फुल नेम है मॉड्यूलो एनकाउंटर, या फिर हम इनको मॉड एनकाउंटर बोलते हैं, ठीक है। ये इसका ना एक वो है, इसका मतलब कह लो इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो कैपिटल एन है दैट इज नंबर ऑफ स्टेट्स। अब कैपिटल एन इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दिया होता है जैसे मॉड 5, मॉड 7, मॉड 8, मॉड 9, तो वो जो मॉड के आगे जो नंबर होता है ना, वो होता है आपके नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जो आपको उस क्वेश्चन में आपके काम के हैं, मतलब उतने ही स्टेट्स आपके क्वेश्चन में हैं, ठीक है। तो वो 0 से लेके वो आप n-1 तक आप उसकी स्टेट्स बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैसे निकालते हैं, ये वाली सिचुएशन, जैसे 2n से वो छोटा होना चाहिए और 2n-1 से वो बड़ा होना चाहिए, उसके बीच का आप खुद ढूंढते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लिखा था मॉड 5 का, कि हमें क्या देता है, हमें 5 स्टेजेस देता है, 0 1 2 3 4, 5 हम इंक्लूड नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, 5 स्टेजेस देता है। 5 में पहली 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो आप इसको ऐसे गिनोगे ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, तो 5 स्टेजेस आ गई ना, मीन स्टेजेस आर लाइक दिस, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, जितना भी मॉड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे मॉड 10 है तो आपका 0 से लेकर 9 तक आएगा, ठीक है। अगर मॉड 7 है तो वो 0 से लेकर 6 तक आएगा, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आपने ये करा, उसकी आपकी स्टेट्स आ गई 0 1 2 3 4, मतलब जितना भी आपको गिवन है ना मॉड में, उसकी स्टेट्स ना बिल्कुल डायरेक्ट आती है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता अनलेस गिवन, ठीक है। सो 0 1 2 3 4 इसकी स्टेट्स आ गई, मैंने उसका एक डायग्राम बना दिया। अब ये हमने यहां से करके देखा कि हमारे कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। देखो 5 है, मुझे ऐसा लगता है कि 5 हमारा ऐसे आएगा, क्योंकि 4 से छोटा है और 4 मतलब 5 से छोटा है और 8 5 से बड़ा है, तो वो 2⁻³ वाला 3 आ गया, तो 3 इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। अगर ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो एक और भी तरीका है, इट इज वेरी इजी वे एक्चुअली, आपको बता देती हूँ करना क्या है। आपको देखनी है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट, वो है 4 है ना। 4 को कितनी बिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिनिमम 3 बिट्स में, 1 0 0, ठीक है। तो हमें उसके लिए 3 बिट्स लगती है, तो हमारा जो होगा वो 3 बिट का होगा। 3 बिट के लिए हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप आएंगे, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों तरीके इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो अब जब आपको ये सब समझ आ गया है, तो हम एक चीज देख लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, 3 फ्लिप फ्लॉप है, 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए ना 8 केस बनते हैं, 8 स्टेट्स होती हैं, है ना, 8 स्टेट्स होती हैं। अब आपके क्वेश्चन में सिर्फ 5 है, तो ये जो आखिरी के 3 है ना, ये आपके लिए अनयूज जाएंगी, आपके लिए इनवैलिड होंगी, ठीक है। तो ये इनवैलिड जो आपके लिए हैं, उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको कुछ नहीं करना, हमें एक ना यहाँ पे क्लियर का हम इनपुट लगा रहे हैं। तो क्लियर इनपुट बेसिकली ये बता रहा है कि जो मतलब देखो जहां पे वो 1 है वो आपकी स्टेट को वैलिड डिक्लेयर कर रहा है, और जहां पे वो 0 है वहां पे वो आपकी स्टेट को इनवैलिड या फिर अनयूज डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, तो जो 5 6 7 है ना वो वाली स्टेट आपकी क्या है, इनवैलिड या फिर अनयूज्ड, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम 4 तक है, तो 5 6 7 तो हमने आगे यूज ही नहीं करने। तो आप देख सकते हो सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है, स्टेट है 0 1 2 3 4, फिर क्यू सी क्यू बी क्यू है एंड देन क्लियर। अब जो 0 है वो 000, फिर 1 क्या है हमारा 001, देन 010 011 एंड 100 एंड दिस 5। अब देखो जब 5 आया तो वो आपकी स्टेट का पार्ट है ही नहीं, तो उसका हमने क्लियर वाली वैल्यू हमने 0 रखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हम नहीं इंक्लूड करना चाहते ना, इसलिए हमने उसको ऐसे 0 करके उसको कह लो फ्लैग सा कर दिया, हाईलाइट कर दिया, तो वो हमारे उसमें काउंट नहीं होगी। ठीक है, आप इसको डोंट केयर भी ले सकते थे, डोंट केयर वैसे हम नहीं लेंगे इसमें, इस केस में हम सॉरी, हम इसमें क्लियर ही लेंगे। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। बेसिकली आपको ना लॉजिक पता होना चाहिए कि आपका सिंक्रोनस कैसे बनता है, एसिंक्रोनस कैसे बनता है, मॉड मॉड वाला कैसे बनता है। यूजुअली आपके एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन ऑफ मॉड एंड काउंटर। ठीक है, वो आपसे सारा पूछ लेते हैं मॉडर्न के बारे में, या फिर आपको सिंक्रोनस का आता है, एसिंक्रोनस का आता है, बट उतना मैंने नहीं देखा जितना हमने सिंक्रोनस एंड मॉडर्न का देखा है। तो आपको इनके लॉजिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आप कोई भी रेफरेंस बुक को ले सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपकी अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रीवियस ईयर आप अच्छे से करिए, आपको क्वेश्चंस का आइडिया होगा। कोई भी डाउट आता है, आपको लगता है कोई क्वेश्चन का टाइप मिस हो गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी हम अच्छे से एक वीडियो प्रॉपर आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये टॉपिक के बाद मॉडर्न के बाद हमारा काउंटर्स का प्रैक्टिकल वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हमारे पास ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 2 3, तो अब मैं आपको वो करवा देती हूँ। दे आर वेरी इजी एंड ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब हम इनको कवर कर लेते हैं। जो लॉकआउट कंडीशन है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे ना सिंक्रोनस काउंटर्स में होती है। पहले मैं आपको एसिंक्रोनस का एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे। तो एसिंक्रोनस में हमने बोला है कि देयर इज अ सिंपल डिजाइन बट लिमिटेड मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल, एंड ईच फ्लिप फ्लॉप इंट्रोड्यूसेस डिले व्हिच मे कॉज ग्लिचेस इन डिकोडिंग द गेट्स। ओके, अब जो प्रॉब्लम है विच इज लॉकआउट कंडीशन, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने लिखा है कि इन सिंक्रोनस काउंटर्स नॉट ऑल द स्टेट्स मे बी यूज्ड। बिल्कुल, कई बार हो सकता है सारी स्टेट्स ना यूज हो, बट उसमें एक चीज हमने क्लियरली मेंशन करी है दैट ड्यू टू नॉइस, ठीक है, नॉइस की वजह से, कई बार वो डिले की वजह से ना काउंटर में एंटर इनवैलिड या फिर अनयूज स्टेट। अब एक चीज पढ़ो स्टूडेंट, समझो, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट्स है क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल 1 2, मैं ना ऐसे ही लिख रही हूँ, मैं सर्कल सा भी नहीं बना रही, मैं ऐसे आपको लिख के बता दी, जैसे 1 3 5 4 एंड 2। ठीक है, ये मेरी कौन सी यूज्ड वाली, मतलब जो मुझे काम की है, और जो काम की नहीं है जो फिर भी मेरी उसमें है, मैं उनको लिख देती। जैसे कौन सी आएगी वो, ये तो मैंने सारी लिख दी। लेट मी डू वन थिंग, वी शुड कीप इट लाइक यही, और जो 2 है वो 6 है, उसको मैं इधर, और 7 को इधर, और 0 को इधर। ठीक है, अब ये देखो, तो कई बार क्या हो सकता है कि जो कई बार नॉइस की वजह से ना काउंटर जो हमारा ना वो इनवैलिड या फिर अनयूज्ड, मतलब वो ये वाली जो यूज वाली है उनसे वो इधर चला जाए। अगर वो इधर एक बार चला गया तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, वंस इन इनवैलिड स्टेट इट मे कीप शिफ्टिंग बिटवीन द अनयूज्ड स्टेट ओनली एंड नेवर रिटर्न टू अ वैलिड स्टेट। देखो, एक बार वो इधर चला गया अनयूज्ड स्टेट्स में, ठीक है, जो काम की नहीं है वो उन्हीं में ही शिफ्टिंग करता रहेगा, उन्हीं में ही घूमता रहेगा एक तरह से, और वो कभी भी वापस नहीं आएगा वैलिड स्टेट में। ये वाली हमारी है वैलिड, ये वाली हमारी है इनवैलिड। ठीक है, तो वो हमेशा ही वैलिड में कभी भी नहीं आ पाएगा, वो इनवैलिड में हमेशा घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला इश्यू अगर आ जाता है तो इससे इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो आपका काउंटर आपको सही आउटपुट ही नहीं देगा। ठीक है, और जो जिस काउंटर में ये इश्यू होता है हम उसको बोलते हैं द काउंटर इज सेड टू सफर फ्रॉम लॉकआउट प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। हमारा काउंटर यूज जो उसके स्टेट्स जो उसके काम की है वो उसकी जगह दूसरी वाली में चला गया जो उसके काम की बिल्कुल भी नहीं है ना। अब एक चीज है, सॉल्यूशंस क्या है इसके लिए, टू एलिमिनेट द लॉकआउट कंडीशन। ठीक है, पहला सॉल्यूशन है रीसेट मेथड। ठीक है, रीसेट मेथड ये क्या बताता है, जनरेट अ रीसेट पल्स so that whenever an invalid state occurs counter resets to 0 0। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक ना रीसेट पल्स ऐसी हम बना दे जिससे जब भी एक इनवैलिड स्टेट होती है, ठीक है, जब भी एक इनवैलिड स्टेट होती है काउंटर हमेशा उसी वक्त 0 0 पे रीसेट हो जाए, मतलब बिल्कुल ही आपकी जो भी स्टार्टिंग स्टेट है वहां पे चल जाए। यूजुअली जो स्टार्टिंग स्टेट होती है हम 0 0 ही लेते हैं, कई बार इधर उधर हो सकते हैं फिर हमको देखना पड़ता है, बट इस मेथड में वो 0 0 पे जाएगी, मतलब बिल्कुल उसको 0 पे ले जाएगा। अब
सेकेंड मेथड है रीडिजाइन मेथड। रीडिजाइन इसमें क्या है, रीडिजाइन काउंटर so that whenever it enters any invalid state it automatically transitions to the valid starting state। मतलब काउंटर को कहता है ऐसे बना दो कि जब भी वो कोई इनवैलिड स्टेट में चला जाए ना, वो अपने आप ही ट्रांजिशन हो जाए वैलिड स्टेट में। जो भी स्टार्टिंग है जहां से भी आपकी वैलिड स्टार्टिंग स्टेट है कोई भी है, उसमें वापस ट्रांजिशन, उसमें वो वापस चला जाए, तो बेसिक वो स्टार्टिंग में चल जाए जहां पे भी स्टार्ट होना था। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये उसके दो मेथड है, इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 2-3 नंबर में, व्हाट इज लॉकआउट कंडीशन एंड हाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड। आप ऐसे थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। ऐसे मत बनाना डायग्राम, डायग्राम में आप पता है कैसे कर सकते हो, ऐसे तीनों को इंडिविजुअली स्टेट्स दिखा के ना, वो एरो वाला आप उनको सर्कल सा बना सकते हो, उसमें आप इनको क्लियरली बता सकते हो, समझ आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी बना, मैं आपको क्लियरली उनको डिपिक्ट करना है कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। अब हम करते हैं दो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास आज के लिए। इट इज रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ काउंटर बिल्ट यूजिंग अ शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, एक ऐसा काउंटर जो शिफ्ट रजिस्टर को यूज करके बना हुआ है। आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। बिल्कुल ये एसिंक्रोनस का भी टाइप है। अब इट यूजेस अ क्लियर जिसको हम रीसेट भी बोलते हैं, वो सिग्नल वो यूज करते हैं, एंड अ प्रीसेट फीचर। ओके, फिर है क्लियर सिग्नल रीसेट्स फ्लिप फ्लॉप्स व्हेन नीडेड। ठीक है, क्लियर सिग्नल क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप्स को बिल्कुल रीसेट कर देता है जब भी जरूरत है। ठीक है, उनको वापस उनको 0-0 पे ले आता है जब भी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे एक और चीज है, वन बिट, मतलब एक ऐसी बिट है जिसकी वैल्यू 1 है, वो ना सर्कुलेट करती है थ्रू द रजिस्टर एंड डिफाइन द स्टेट्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात है। एक ऐसी बिट है जिसकी वैल्यू है 1, वो ना स्टेट्स के बीच में ना सर्कुलेट करती रहती है, जो मतलब, और हमें रजिस्टर में एक्चुअली सर्कुलेट करती रहती है और वो स्टेट्स को डिफाइन करती है। ठीक है, देखो रिंग काउंटर और जिसका नेक्स्ट टॉपिक है ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार ये पूछे जाते हैं, तो आप इनका बेसिक सी डेफिनेशंस आप लर्न कर सकते हो। और अगर आपको कोई बेसिक से डायग्राम कवर करना है वो भी कर लेना, बट इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन से भी आपका हो जाएगा। तो मैं आपको एक उनका रफ आइडिया दे रही हूँ। बाकी अगर किसी के यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको या कॉलेज में थोड़ा ज्यादा इसको करवाया तो आप उस अकॉर्डिंग इसका सिलेबस कवर कर सकते हो। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप इसका कवर करवा देती हूँ। नेक्स्ट वो है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, विच इज ट्विस्टेड रिंग काउंटर या फिर जॉनसन काउंटर। ठीक है, अब जो हमारा ऊपर रिंग काउंटर था ना, ये उसी के आगे ना मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिंग काउंटर। इसमें क्या है, फीडबैक ऑफ द इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। कुछ ऐसा है, अभी तो मैं सिर्फ 2 फ्लिप फ्लॉप ले रही हूँ। वो कह रहा है फीडबैक ऑफ द इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ द लास्ट, मतलब लास्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उसका जो इन्वर्टेड है वो आपके फर्स्ट वाले का इनपुट है। इनपुट है, यहाँ पे मैंने क्लॉक बना दिया उसको। कुछ ऐसा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत रफ आइडिया दिया है आपको इसके डायग्राम के लिए। ये देखो, वो कह रहा है फीडबैक मतलब जो आउटपुट लास्ट का जो आउटपुट है ना, उसको इन्वर्ट करके ना फर्स्ट वाले का इनपुट बना दो, बस यही हमने करा। ठीक है, सेकंड हमने यहाँ पे लिखा है ऑपरेट्स विद 2n स्टेट्स फॉर n फ्लिप फ्लॉप्स। बिल्कुल, ये तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स, जब n फ्लिप फ्लॉप्स होती है तो 2n है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे 2n ही है स्टूडेंट्स, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। 2n मींस 2n स्टेट्स के लिए वर्क करता है फॉर n फ्लिप फ्लॉप्स। बिल्कुल, अगर हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स है तो वो 4 के लिए करेगा। ठीक है, 3 फ्लिप फ्लॉप्स है तो वो 6 के लिए करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो यहाँ पे 2n नहीं है, यहाँ पे 2n है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। छोटी छोटी चीजें हैं जो एक काउंटर को दूसरे से अलग करती है। ये तो 2-3 स्पेशल केसेस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने और चीज लिखी हुई है, ऑन अप्लाइंग अ नेगेटिव क्लॉक पल्स ऑल फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट। ठीक है, जब भी हमारी नेगेटिव क्लॉक पल्स लगती है ना, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट होते हैं, 0-0 पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, एक तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें ना अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ स्टेट्स है ना, तो हमारे फ्लिप फ्लॉप कम लग रहे हैं स्टूडेंट्स। फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कम लग रहे हैं, स्टेट्स हमारे पास उतनी ही है, तो हमारा इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ये थोड़ा सा सिस्टम कॉम्पैक्ट बन रहा है, हमारा काम थोड़ा जल्दी हो रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, बेसिक है। अब अगर आपको लगता है कि आपको इसका कोई डायग्राम वगैरह प्रॉपर कवर करना है, बुक वगैरह से इसको कवर कर सकते हो, आपको बुक्स में आराम से मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट मैंने आपको इसकी थ्योरी का आइडिया दे दिया है। और ये 2 इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल हमने कवर आपको करवा दिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने काउंटर्स को अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। होमवर्क है आपका, आपको मॉड 10 बना के लेके आना है, मतलब आपने प्रैक्टिस करना है मॉड 10। और आप एक करना, थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ,
एक आपको करना है प्रैक्टिस मॉड 10 और दूसरा आपको करना है मॉड 13, ठीक है। ये दोनों आप प्रैक्टिस करना, आराम से बना बना के देखना, आपको हेल्प हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आज के इस वीडियो में हमारा काउंटर अच्छे से कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, आप अगर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अब जो हमारे 2-3 लेक्चर्स आने वाले हैं वो होंगे पूरे थ्योरेटिकल से, ठीक है। एक उसमें है कुछ न्यूमेरिकल्स, बट वो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, उसको मिस मत करना। ये मत सोचना वो इजी है, उनको नहीं हम करेंगे, वो बहुत ईजी और वो बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, तो उनको भी अच्छे से कवर करना। उनको चाहे पहले करके रख लेना, फिर आप ये वाले टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपका सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। अपने क्लास ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।